अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी यंग बीन। यूनिवर्सिटी से गर्मियों की छुट्टियां आई हुई हैं, तो मैंने सोचा 2 छुट्टियां नानों के घर भी गुजारूं और आपके साथ भी शेयर करूं कि मैंने अपना वहां टाइम कैसे स्पेंड किया। सुबह सुबह उठी और फिर बाहर बैठ के मैंने आसमान को तारा। सुबह सुबह बहुत अच्छा मौसम हुआ था। देखें कितना खूबसूरत नज़ारा है ये सुबह सुबह का। आसमान को तारने के बाद मैंने नाश्ता किया जी। तो यहाँ नाश्ते का वेट हो रहा है। नाश्ते में मैंने खाई सादी रोटी तंदूर वाली और साथ में सालन ये था। पराठे शराठे मैं कम ही खाती हूँ, उनको हज़म करने में बहुत टाइम लग जाता है। नानों के घर के बिल्कुल साथ एक दरबार है। नानों घर की दीवार और दरबार की दीवार एक ही है। मैं आपको वहाँ एक कब्र दिखाती हूँ। है अब क्या कर दिया हुआ इन्होंने कब्र के साथ। जब हम छोटे थे ना, हम समझते थे ये किसी भूत की कब्र। ये 2 तो हमारे सामने ही बनी हुई। दरबार में बहुत ज़्यादा दरख्त हुआ करते थे, अब तो इन्होंने काट दिए हुए हैं ना, तो हमें लगता था कि ये जिन्नों वगैरह के झूठे मांटे लेने के लिए इन्होंने लगाए हुए हैं। वैसे भी ईद का सीज़न चल रहा है, तो मेरे मामू सुबह सुबह कुर्बानी का जानवर लेकर आए थे, तो हमने सोचा चलो हम भी नज़ारा कर रहते हैं। तो अब हम उसी तरफ जा रहे हैं। नानों के घर के साथ ही हवेली है, वो वहाँ पे बंधा हुआ है। चले हवेली में चलते हैं और उसका नज़ारा करके आते हैं। और उसका साथी जो मेरे साथ जा रहा है उसे भी वहीं बंद कर देंगे, ताकि दोनों का आपस में दिल लगा रहे और गपशप मारते रहें, बोर ना हो। हवेली में जाने के लिए हमें खुफिया रास्तों से गुजरना पड़ता है, फिर हवेली तो हवेली होती है ना। ओए जम्मू कितना मज़ा आता था जब हम छोटे हुआ करते थे। तो जून और ऐसे ही गर्मी के महीने होते थे, तो स्कूलों से छुट्टियां होती थी, तो अम्मा वगैरह बैग पैक करके और खाला जान हम लोग 10 दिन के लिए नानों के घर जाया करते थे। तो सबसे पहले सुबह उठ के जो हम काम करते थे ना, इसी हवेली में आके ना, ये जो गिरे हुए नीचे जम्मू, हम यही इकट्ठे करके लेके जाया करते थे। और देख के वही दोबारा से वही डेज़ याद आ गए। और तब तो हवेली काफ़ी बड़ी हुआ करती थी, अब तो छोटी कर दी है, मैंने पार्टीशन कर दी हुई है ना, पहले बहुत बड़ी हुआ करती थी। कज़न की दोस्त से मिलने जा रहे हैं हम। वो रही सामने मेरी कज़न की दोस्त, और ये मेरे नाना के सबसे छोटे भाई हैं। और ये रही मेरी कज़न की दोस्त जो कितने दिनों से आपस में नहीं मिली, और अब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है उससे, और वो मिलने के लिए राज़ी नहीं हो रही। कह रहा है मैं नहीं मिलना चाहता, दफ़ा हो जाओ। और कैसे उसके साथ मैचिंग कपड़े पहन के आ गया, इतना प्यार। खैर बहुत गुस्से में था या डरा हुआ था पता नहीं। और देखे कैसे तैयार श्यार होके आया हुआ, अपनी पूंछल को कट डाउन करवाया हुआ, और रेड कलर जो मैं अपने बालों पे लगाती हूँ ना, अब वो मैं इसकी पूंछल पे लगाऊंगी ताकि इसकी पूंछल लश पश करे। जब मैंने सामने नज़र दुराई तो एक बकरे की दुम ही नहीं थी, एक दुम के बगैर था और एक की दुम थी। बाद में पता चला हजामत करने से इनकी दुम उड़ जाती है, लेकिन पता नहीं वाकई ऐसा है कि नहीं। दूसरा तो अपनी फ़खर से हिला रहा है, और इनकी अपनी बकरी सिंगिंग स्टार्ट हुई है। गेस करके बताएं आतिफ असलम का कौन सा सॉन्ग है। आराम सुकून से मैं अपनी कज़न के फ्रेंड के साथ वीडियोस और पिक्चर्स बना रही थी, और वो खुद भी बना रही थी। उसको मनाने के लिए उसकी और 2 दोस्तें आ गई। खैर भाई वो फुल एटीट्यूड में थी, वो मानने को तैयार ही नहीं थी भाई। एक ने तो आते साथ उसका मरहम अपनी जूती पे लगाया, और उसके बाद मान ही नहीं रही थी, ऐसे कर रही थी जैसे इसकी जूती पे नहीं इसके मुंह पे लग गया। उठा वो देखो, पीछे से उठा, पीछे हो, ये देख, ये सोना। और ये उस बैठे हुए से पंगे ले रही थी, इसकी जान को चैन नहीं आ रहा था। फिर आगे देखिए इसके साथ क्या हुआ। अपने जैसे से पंगा लेना तो इसे पेड़ पड़े आगे, उसको उठ के जल्दी देर भी नहीं लगती। अभी पिक्चर लेने दे, पीछे हो। इतना मना करने के बाद ये थोड़ी देर के लिए दूर हुई, लेकिन इसको एक कीड़ा तंग कर रहा था, जिसकी वजह से ये बाज ना आई। और इनका अपनी दोस्त के साथ वखरे वखरे एंगल से फ़ोटो शूट चल रहा था, और मोमिना का कीड़ा उसको अभी भी तंग कर रहा था। देखें ज़रा, टुड खाने की ये फुल चक्कर में थी। मोमना ने रोना मैंने एक बार रो लिया। फिर इसकी बहन ने सोचा रोना है, क्या होता है, ये रोएगी। I am sorry बाबू। मोमना अपने हाथ पे दिखा। इसका कीड़ा खत्म हुआ तो दूसरी में कीड़ा आ गया। ये ना करो यार, मुझे मार दी तुम लोगों ने। ये क्या होते हैं? मैंने इनसे पूछा ये क्या होते हैं, तो उन्होंने आगे से जवाब दिया तोते। नहीं मतलब मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था ये तोते हैं। अच्छा,
इधर आओ इधर आओ इधर आओ। ऐसे दबा निकाल रहे बाकी इसकी उंगलियों को लगवाओ। मेरा ये हाथ बन रहा है। उसके बाद इसने स्लाइम बनाने का तरीका देखा यूट्यूब पे कि घर में कैसे स्लाइम बनाएं, और अब हम स्लाइम बनाने लगे। ये क्या क्या लेके आई हो? ये क्यों लेके आई हो? मिक्स करने के लिए और ये छन्नी, क्यों? इसमें क्या करोगी? नमक डालूंगी, पानी डालूंगी, और इसमें इसमें पेस्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। इतना सही है। चलो डाल दो डाल। तुझे बड़ी हंसी आ रही देखो है कि बंदा पे ऐसे सरक लग रहे हैं। तो नमस्कार। पाला रहने दे। और दिल करनी जरूर गंदी करनी। टेस्ट तो देखो। ले इतनी निकली है 2 घंटे बाद भी इसने यहाँ लगा दिया। चल नीचे जा चल चल। वो देख तो सही निकल ही नहीं रही। कोलगेट कहाँ से लेके आई है? अच्छा हम कोलगेट इसमें मार के। ये क्या? वैसे का तो आंबा भी नहीं बना। हम इस वजह से माल्टा बना रहे हैं। सूप बन गया, फ्रेंच सूप। ये हमारी कुजीन है। जमाएंगे तो इसकी कुल्फी बन जाएगी। हाँ, और फिर तूने टेस्ट करके बतानी है तो ओके। ये मोमना मैडम ने टेस्ट करेगी। देख रहे हम टैग भी डालेंगे। हाँ इधर लेकर। ओह ये तो चीनी है कि झांसा। ये देखिए टैंक का डब्बा और अंदर से चीनी है। फर्क कितना है? बस रंगत चेंज है, वैसे दोनों का टेस्ट मीठा ही होता है। अब बड़ी स्लाइम बन रही है। ज़्यादा हिलाएंगे तो ज़्यादा अच्छी बने। तो देखो चल बस करो ना भाई। नमक ज़्यादा बनाए। और अभी एक ठंडा पाकिस्तान आने वाला पेंट बन गया। फ्रिज में रखे। उसे कहा था फ्रिज में रखनी है। नहीं तो वाकई कुल्फी जमाने लगी है। ख्याल है। नाज़रीन ये देख सकते हैं एक ऐसी मनहूस नेश डली हुई चीज़ बन गई है। जो हम बनाना चाह रहे थे वो नहीं बनी, क्योंकि भाईजान ने हमारे साथ फ्रॉड किया है वीडियो में। हमारी चीनी और नए पैकेट वाला हमारा नमक और हमारी जो पेस्ट निकल नहीं रही थी ज़बरदस्ती वाली पेस्ट गाया हो गई। इसको मत ट्राई कीजिएगा, मनहूस स्मेल। चावल बनाने के लिए इसे छान पूरा बेच के माचिस मंगवाई। ये भी वैसे आइडिया बुरा नहीं है। चले मैं आपके साथ चाइनीज़ राइस की भी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए बंद गोभी, ऑरेंज गाजर, शिमला मिर्च, प्याज और अंडे। पहले हम ऑयल डाल लेंगे। ऑयल डाल के हम उसके अंदर अंडे डाल देंगे फेंट के और फिर उनको फ्राई कर लेंगे। उसके बाद सारी वेजिटेबल्स डाल के उनको हमने फ्राई कर लेना है, हाफ डन कर लेना। उसके बाद हम उसके अंदर चावल डाल देंगे और फिर सोया सॉस सीजनिंग कर देंगे।
सीजनिंग में सोया सॉस, विनेगर, जितना आपको चाहिए होगा, चिली सॉस, और थोड़ा सा नमक जितना आप खाते हैं, ब्लैक पेपर, ये सब डालना है और उसके बाद आपने मिक्स कर देना। ये चाइनीज चावल की सबसे आसान रेसिपी है। ये देखें बाहर और कितना हसीन मौसम हुआ है। मैं बादशाह मस्जिद आई हुई हूँ। ये पीछे का बैग था। मुझे सफ़र का बहुत शौक है, मैं सफरिंग कर रही हूँ। आई लव टू सफ़र। उसके बाद फिर हम बाज़ार गए, जैज़ कैश से पैसे निकलवाने थे। मेरे पास बहुत ज़्यादा ख़जाना उसके अंदर पड़ा हुआ था। मैंने सोचा चलो वो ख़जाना मैं निकलवा आती हूँ। जहाँ से ख़जाना निकलवाना था हम उसके करीब आ चुके हैं। चले अब ख़जाना निकलवाते हैं। ख़जाने में पहले ही 400 रुपये पड़े हुए थे, जिसमें से 50 रुपये दुकानदार ने ले लिए और मेरा ख़जाना और कम हो गया। जूती भी पंक्चर हो गई। उसके बाद हम मिनी मीनार पाकिस्तान पे चले और अपनी कज़न की बेटी को देखने गए। अंधेरे की वजह से नज़र नहीं आ रहा। दिन होता तो मैं आपको दिखाती कि कितना नीचे और हम कितना ऊपर हैं। जी तो ये रही माशाल्लाह, जामिया इसका नाम है। मेरे साथ 2 खौफनाक आंटियां भी थी जिनको देख के ये रोने लग गई। रात के 1:30 बज गए और अब हम नूडल्स बनाने लगे हैं अपनी रेसिपी के साथ। और मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि हम किस तरह से नूडल्स बनाने लगे हैं। साथ में घर वाली स्प्रिंग बनाई जामे शीरी वाली। उसके बाद फिर हम सो गए। फिर अगले दिन उठे, नाश्ता वगैरह किया। फिर उसके बाद शाम को हम पार्क चले गए। से बोले हम जा रहे थे तो इधर हमजा को ऊपर से कवे ने तोहफा दिया। क्या पता आज इसने जुम्मे की 2 रकात अच्छे से पढ़ी हो। अल्लाह ताला इसको इनाम देना चाहते हैं और जरिया उन्होंने कवे को बना दिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उसके बाद पार्क पहुंचे, थोड़ा सा पार्क में घूमे, थोड़ी सी चगलियाँ मारी हमने, झूठे मांटे लिए और फिर घर आ गए। और व्लॉग का भी एंड करती हूँ यहाँ पे। उम्मीद करती हूँ कि आपको व्लॉग बहुत पसंद आएगा। व्लॉग अच्छा लगे तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी आगे शेयर कर दीजिएगा। बाकी अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।